नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से और उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जो लोग मोदी और योगी के कट्टर अंधभक्त हैं, कट्टर अंधभक्त, अगर आप मोदी का विरोध कर दीजिए, थोड़ा से उनकी नीतियों का विरोध कर दीजिए, योगी की नीतियों का विरोध कर दीजिए, तो आपको देशद्रोही कह देंगे पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। वे लोग इस समय सड़कों पर क्या कर रहे हैं और पुलिसिया कार्यवाही से उन लोगों की हालत खराब हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हम रहेंगे मंदिर में। आप तमाशा करेंगे, आप कैसे बोलिएगा? अभी नहीं, हाथ मत करेंगे, हम देख सकते हैं। चलो हम कैसे नहीं चाहिए। अब तो आप क्या कर रहे हो? दोस्तों, यह वीडियो कहां का है? इस खबर को पहले पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अंधभक्ति का दौर चल रहा है। पहले काशी में पिटे साधु संत, प्रयागराज में चोटी खींच खींच कर पीटा गया, तो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं उनको यह चीज नहीं दिखाई दी। मासूम जो लोग शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ छोटे छोटे 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे थे, उनको चोटी घसीट कर लातों से घूंसों से इतना मारा गया। लेकिन अंधभक्तों को कहा, अंधभक्त कह रहे थे कि शंकराचार्य कांग्रेस के एजेंट हैं। आगे भी देखिएगा, बहुत चीजें हुई हैं। अब मथुरा में बल प्रयोग हो गया है, मथुरा में भी ठुकाई हो गई है और सब जगह हिंदू भक्तों की पुलिसिया सेवा हुई है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के राज में बीजेपी का काशी, मथुरा, प्रयागराज, हिंदू जीर्णोद्धार का स्वप्न पूरा हुआ। हिंदुओं की अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत की जा चुकी है। अब वे दूने जोश से नारा लगाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक कहानी ये है। अगली कहानी देखिए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद के इस वीडियो को देखिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सब ये वही शंकराचार्य हैं जो गौ माता को, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते आए हैं। बताइए, 10 साल उत्तर प्रदेश में हो रहा है योगी जैसा मुख्यमंत्री जो गौ हत्या को लेकर कह रहा था कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, इसी के राज्य में गौ हत्या हो रही है। और मोदी को जो आप जानते ही हैं, तो भाई राष्ट्रीय पशु तो मुसलमान भी चाह रहा है कि घोषित करें, काहे नहीं घोषित किया जा रहा है? भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि पहली हस्ताक्षर हमारी होगी, राष्ट्रीय पशु घोषित करो। इस पर जुबान नहीं खुल रही है। और मोदी के, योगी के अंधभक्तों ने शंकराचार्य के ऊपर भी आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी से मिला है, कांग्रेस से मिला है। आगे अब अगली कहानी थोड़ा से देख लीजिए। इनको आप देखिए, इनका नाम है ममता कुलकर्णी। इन्होंने क्या बोला इनके बारे में? सर्वप्रथम वो
मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है। तो ये कौन है? इनको लेकर जनता क्या कह रही है, सुन लीजिए। इनको देखिए, संस्कारी देवी, जो पहले एक नचनिया थी, ये जो ज्ञान बता रही हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ममता कुलकर्णी का यह कहना है कि मुझे नहीं पता उन्हें शंकराचार्य किसने नियुक्त किया। दरअसल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बयान। शंकराचार्य कोई सरकारी पद नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो या कोई भी, शंकराचार्य की परंपरा नियुक्ति से नहीं, सांप्रदायिक मान्यता, शास्त्रीय योग्यता, पीठ की परंपरा से चलती है। यह ना चुनावी पद है, ना सरकारी पद, ना किसी अभिनेत्री नेता की राय से तय होता है। इसलिए किसने नियुक्त किया पूछना परंपरा को बिना समझे किया गया सवाल है। तो यहाँ पर लोग पूछते हैं, कभी अपना पिछला चित्र देखा है या नहीं? फिल्म इंडस्ट्रीज का पूरा भारत जानता है कि आपको महामंडलेश्वर किसने नियुक्त कर दिया। कृपया इसका प्रमाण भी तो दे दीजिए। एक पीठ के शंकराचार्य पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह सी चीजें पूछ रही हैं, इस पर लोग पूछ रहे हैं। तो यहां पर एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी वालों इतना बुरा मत करते, हिंदू धर्म से अंडरवर्ल्ड डॉन, भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की रखेल थी, हमारे शंकराचार्य के ऊपर भी सवाल पूछ रही है। तो लोग इनको लेकर भी पूछ रहे हैं। तो भाई आखिरकार क्या हो रहा है, आगे देखिएगा। तो यूजीसी के विरोध में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय इस्तीफा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वे चाह रहे हैं कि इस पर हमारा कोई विधायक बोले, इस पर हमारा कोई सांसद बोले, इस पर हमारा कोई नेता बोले। नेता चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि आपने जब वोट दिया तो आपने वोट इस नाम पर दिया था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को भगाया जाएगा, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, टाइट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देख सकते हैं यूजीसी के मसले पर लोग इस समय, जो लोग शंकराचार्य को गाली दे रहे थे, जो लोग मुसलमानों को गाली दे रहे थे, जिन लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से कोई दिक्कत नहीं थी, जो लोग यह कह रहे थे कि मोदी के विरोध का मतलब, मोदी की नीतियों के विरोध का मतलब देश का विरोध, पाकिस्तान चले जाइए, देश को छोड़कर चले जाइए, जो लोग हिंदुस्तान में हो रहे अत्याचार पर, जिंदा जलाने पर कुछ नहीं बोलते हैं, वे लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आज ऐसे लोगों को भी लोग कह रहे हैं कि भाई जाइए पाकिस्तान, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? और कंचना यादव ने क्या बोला है, सुनिएगा। कि आपने कभी भी इस देश के, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तो दोस्तों, देख सकते हैं। और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो लोग अभी तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, वो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। तो भाई हिंदू राष्ट्र के लिए कम से कम यह तो त्याग देना पड़ेगा। इस त्याग को भी देने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं, जात पूछ कर मारने वाले, धर्म पूछ कर मारने वाले, तमाम ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंड चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार इस बिल को वापस नहीं लेने वाली है।
और अगर वापस भी लेगी तो दोस्तों अन्य समाज के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। और इनको सुनिएगा। सवर्णों का विरोध देखकर सांसद जी ने पायजामे में पेशाब कर दिया और कहा कि जतिन काफिला आवास की तरफ वापस घुमवा लो, हम गणतंत्र दिवस पर पार्टी कार्यालय झंडा फहराने चलेंगे नहीं। तो हमने कहा सांसद जी अभी तो सिर्फ पेशाब हुई है, पीछे गाड़ी डिग्गी में पायजामा और कच्छा रखा हुआ है, हम ला रहे हैं, बदल लीजिए और चलिए। तो सांसद जी ने कहा कि जतिन बात पायजामा बदलने की नहीं है, अगर बाहर निकलेंगे और सवर्णों की भीड़ ने हमसे यूजीसी पर प्रश्न कर लिया तो हम कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे, और उत्तर दे नहीं पाएंगे तब तो वो हमें 100 जूता मारेंगे। तो हमने कहा सांसद जी 100 जूता तो आपकी इज्जत ही नहीं जाएगी, उसके बाद तो मारने वाले के हाथ में दर्द होने लगेगी। चलिए हम हैं आपके साथ, हम गिनेंगे कितने जूते पड़े हैं। तो सांसद जी ने कहा कि तुम यार बकवास मत करो जतिन, हमें लगा था कि तो देख सकते 3 बार हमने हिंदू मुस्लिम करने वाले बेचारे आज एक छोटे से बिल को लेकर के कह रहे हैं कि यूजीसी मतलब उल्टी गिनती चालू, अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो इस बार सवर्ण समाज अपना वोट नहीं देगा। अब देगा कि नहीं देगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कुटाई इस समय चालू है, आप सबको पता है।